एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो है केदारकंठा ट्रैक का जो हमने जनवरी 2021 में किया था। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी इस ट्रैक के बारे में। केदारकंठा ट्रैक का जो बेस कैंप है वो सांकरी है, जो दिल्ली से अप्रॉक्सीमेट 475 किलोमीटर्स है। इस डिस्टेंस को आप बाय रोड 2 दिन में क्रॉस कर सकते हैं। चाहे तो पोंटा साहिब स्टे कर लीजिए, देहरादून या मसूरी स्टे कर लीजिए। देहरादून से अप्रॉक्सीमेटली सांकरी 200 किलोमीटर्स है और मसूरी से 150 किलोमीटर्स पड़ता है। हम मज़े से ढाबों पर रखते हुए, चाय पीते हुए, फोटोज़ खींचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पोंटा साहिब से जो सांकरी की रोड है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की रोड है और बहुत ही ग्रीनरी है, यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे हैं। रास्ते में पड़ा बहुत ही सुंदर पुरोला गांव, जिसे हर की ढूंढ का बेस कैंप भी कहा जाता है। वहां से हम निकले मौरी गांव की तरफ। बहुत ही सुंदर गांव है, एकदम पिक्चर्स क्यों यहाँ पर फोटोज आते हैं। रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर गांव पड़े। हम सांकरी की तरफ बढ़ रहे थे और इन सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। सांकरी के आसपास के गांव में बहुत सारी होम स्टे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर टूरिस्ट गेस्ट हाउस भी है गवर्नमेंट का, गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी स्टे ऑप्शन है। तो आप किसी भी जगह पर रह सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आएँ, क्योंकि ट्रैक के अलावा सांकरी खुद में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं और एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है। रात को हमने सांकरी में रेस्ट किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग तैयार हो गए। हमारे गाइड्स ने हमें सारा बताया, इन्फॉर्मेशन दी किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और मॉर्निंग में हमने 9:30 बजे के आसपास अपना ट्रैक स्टार्ट किया। अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर्स का ये ट्रैक था, छोटा सा, और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे थे। हम धीरे धीरे चल रहे थे। सुबह धूप अच्छी निकली हुई थी, खिला खिला मौसम था। यहाँ का जंगल बहुत सुंदर है, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। इन रास्तों से होते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बहुत से लोग उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। कुछ दूर जाने पर टी पॉइंट मिला हमें, जहाँ हमने रुककर चाय पी। भैया 2 चाय बहुत बढ़िया, अदरक इलायची डाल के, बिल्कुल बिल्कुल कम चीनी वाली। हाँ, और कुछ और भी होगा चाय के साथ? बिल्कुल। जो आप क्या है भैया, क्या होगा? बंद मस्का है। अच्छा जी। और ब्रेड ऑमलेट है। ओके, आइस कुछ खाएगा? बंद ऑमलेट है। चाय के साथ साथ हमने सुनी केदारकंठा की लोक कथा। नमस्कार, मैं पुलक सिंह पुजारी। यहाँ का नाम केदारकंठा इसलिए पड़ा कि जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय पांडवों पर कई हत्याएं चढ़ गई थी। जैसे गोत्र हत्या हुई, गुरु हत्या हुई और ब्रह्म हत्या हुई और भाई हत्या हुई, दाई हत्या हुई, कई सारी हत्याएं चढ़ गई थी। तो
प्रायश्चित करने के लिए उनको भगवान शंकर के दर्शन चाहिए थे, तो भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि पांडवों मेरे दर्शन को आ रहे इस चीज के लिए। इसलिए भगवान शंकर जो है वहां कैलाश से बहकर जो है या केदारकंठ में विश्राम करने लगे। तब उस समय जो है यहाँ बोलना ही पड़ेगा तुमको। नंदी के रूप में यानी कि बछड़े के रूप में, गौ बछड़े के रूप में जो है यहाँ केदारकंठ में जो है विश्राम करते थे। उसी आधार पर यहाँ जो जूड़ा का जो ताल लेक है वहाँ पे बाबा केदार जो है पानी पिया करते थे। चाय की चुस्कियों के साथ हमारे गाइड ने एक बहुत ही एनकरेज करने वाली बात कही। तो उतना आनंद दुनिया में कहीं भी नहीं जितना आनंद घूमने में है। हमारी जो दिव्य चक्षु है वो कितना आनंद लेती है। कहीं भी हम अपने यादों को अगर रखें परोस के रख सकते हैं कि हमें क्या देखा है। तो लेसन का नाम था अतातो गुमक्कड़ जिज्ञासा। तो वहाँ पे कहते थे सैर करे दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, अगर ये जिंदगानी घर में रही तो फिर नौजवानी फिर कहा। हमने दोबारा से आगे बढ़ना शुरू किया और अब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ हमें दिखनी शुरू हो गई थी जो पहले दिन की पड़ी हुई थी। मौसम ठंडा हो गया था, हालांकि सिर्फ 11 बजे थे लेकिन एकदम से वेदर चेंज हो गया था। हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और फिर हम पहुंचे जूदा का ताल कैंप साइट 2। यहाँ पर हमारा कैंप था और हमें यहीं पर स्टे करना था। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। बड़े खुश थे हम ये कैंप साइट को देखकर। अपने बैग्स को सेटल करने के बाद हमने वहाँ पर चाय पी, बिस्किट्स लिए। अदरक वाली चाय का मज़ा ही कुछ और था। उसके बाद हमने कुछ लोक संगीत का आनंद लिया और लोकल लोगों के साथ खूब सारी हंसकर बातें करी। तेरी बाकी कुर्ती कुड़े दारे जे सिलिंडर बाबे मेरे मौला, तेरी बाकी कुर्ती कुड़े दारे जे सिलिंडर पूरा की मेरे बाबे मेरे मौला। रात को हमने डिनर जल्दी कर लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रैक करना था और हम लोग अपने अपने कैंप में सेटल हो गए थे। हेलो 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 एंजॉयिंग। यस ये हमारा छोटा सा क्यूट कैंप है और हम स्लीपिंग बेड्स में लेटे हुए हैं मजे से। इट्स वेरी कोजी। रात से ही स्नोफॉल हो रहा था कॉन्टिन्यूसली और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था हम लोग के लिए। सब लोग बाहर निकल के अपने टेंट से खेल रहे थे, वहाँ पर फ़ोटोज़ खींच रहे थे। हमने भी बहुत मज़े किए यहाँ पर। खूब सारे हमने फ़ोटोज़ खींचे, बर्फ़ में हम खेले, हमने डांस किया, बहुत इन्जॉय किया। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने ट्रैक के लिए तैयारी करी। क्रैम्पॉन्स पहने, गेटर्स पहने और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। Hey, boy, we are from Kerala. Alika. Careful.
हम पहुँचे जूडा का ताल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रोज़न लेक है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। थोड़ी देर हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ खींची, खूब देर हम यहाँ पर खेले बर्फ़ में। यहाँ पर एक टी पॉइंट है जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, मज़ेदार स्नैक्स खा सकते हैं। ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत सुंदर जगह है। कुछ समय जूडा का ताल में स्पेंड करने के बाद हमने अपनी जर्नी आगे शुरू करी। हमें केदारकंठा बेस कैंप की तरफ जाना था। अब आगे रास्ता काफ़ी स्टीप था, तो बहुत केयरफुली हम सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो बहुत केयरफुली चलना था क्योंकि स्लिप होने का बहुत डर था। जैसे जैसे हम केदारकंठा बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, स्नोफॉल भी बढ़ रहा था और काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी यहाँ पर ऑलरेडी, और स्नोफॉल कॉन्टीन्यूस हो रहा था। हमने बेस कैंप पहुँचकर खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए। वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे, हमने खूब बातें करी, बहुत मज़े किए। दो दिन से कॉन्टीन्यूस बेस कैंप पर स्नोफॉल हो रहा था। वहाँ पर मोस्टली जो टेंट्स थे उठा दिए गए थे या फिर बर्फ़ में धंस गए थे। हमें कोई टेंट नहीं मिल रहा था वहाँ पर। और जो स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर ये लोग अपना लकड़ी और सामान रखते हैं, वहाँ पर हमें बैठना पड़ा। हमने थोड़ी सी आग जलाई, अपने आप को सुखाया और फिर वहाँ हमने लंच किया। क्या खा रहे हो? अरे वाह। आयुष, हेलो, हाउ द फूड? बॉनफायर के साथ राजमा राइस और पापड़, मज़ा ही आ गया। बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट इशू कर दिया था। उस वजह से हम केदारकंठा समिट नहीं कर सकते थे, तो हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। लेकिन फिर भी हम खुश थे, हमने इतनी स्नोफॉल को एंजॉय किया, इस ट्रैक को एंजॉय किया। हम वापस जूडा के ताल पर जो हमारा कैंप था उसके लिए वापस चल दिए।
हम लोग जूडा कताल में जो हमारी कैंप साइट थी वहाँ पर वापस आ गए। यहाँ पर नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था, पूरा एरिया स्नो से कवर था, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे थे। उस दिन हमने रात को वहीं पर कैंप में ही स्टे किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी स्नोफॉल हो रहा था। हमने सांकरी बेस कैंप में नीचे आना था, तो ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपना ट्रैक शुरू किया। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे तो बर्फ़ पिघलती जा रही थी, रास्ते में बहुत जगह कीचड़ था। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे सीनरी चेंज हो रही थी, फिर एकदम ड्राई हो गया एरिया, बर्फ़ सब खत्म हो गई। हमने टी पॉइंट पर रुककर चाय पी, मैगी खाई। आहा, पहाड़ों पे ये हरी मिर्च वाली मैगी बहुत टेस्टी बनी है। हमें नीचे आने में अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम बहुत खुश थे सांकरी में आने के बाद। वो दिन हमने सांकरी में ही स्टे किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग मसूरी के लिए निकल पड़े। मसूरी में हमने शाम को माल रोड पे बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर हमने बहुत टेस्टी लोकल फूड्स खाए, शॉपिंग करी और खूबसूरत मसूरी की शाम को एंजॉय किया। और हम खूबसूरत यादों को समेटकर घर आ गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम एक नई वीडियो के साथ फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।